हेलो क्यूटीज, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रैंडम कानपुर ट्रिप। हाँ, पिछली बार की तरह ही रैंडम कानपुर ट्रिप। क्या करूँ, मेरे हर ट्रिप रैंडमली ही प्लान होते हैं। तो फटाफट से तैयार होकर पूजा करके पैकिंग शैकिंग करके भोजन की व्यवस्था करके हम निकल चलते हैं स्टेशन की तरफ। लेकिन स्टेशन जाते जाते इतना प्यारा मौसम, इतना सुंदर सा व्यू हो रहा था कि मैंने भी निकाल लिया अपना कैमरा और शुरू हो गई मैं रिकॉर्ड करना। और रास्ते में बहुत ही सुंदर लग रही थी क्योंकि मैंने खूब चपोड़ के मेकअप किया हुआ था, क्योंकि मैं जा रही थी बहुत ही अच्छे काम से। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन बन जाए। और मौसम इतना 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 प्यारा हो रहा था कि मतलब पूछो मत। मौसम को रिकॉर्ड करते करते फाइनली हम पहुंच जाते हैं अपने रेलवे स्टेशन। और इस टाइम बज रहे थे सुबह के 6। क्या आपको देखकर लग रहा है कि सुबह के 6 बज रहे हैं? मतलब एक तो इतनी तेज़ धूप और ऊपर से उससे भी ज़्यादा भीड़। मतलब सुबह के 6 बजे स्टेशन पे इतनी भीड़ है, तो अभी और टाइम बीतने पे कितनी भीड़ हो जाएगी। क्योंकि अभी अभी कोई ट्रेन आई थी शायद, इसीलिए पैसेंजर्स की भीड़ और भी ज़्यादा थी। खैर मुझे क्या, मुझे तो बस अपनी ट्रेन पकड़नी है जो कि थी सुबह 7 बजे की। और हम 1 घंटे पहले ही आ गए थे। हमें आकर पता चलता है कि हमारी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे खड़ी हुई है ऑलरेडी। और इसको सुनते ही पापा इतने ज़्यादा हाइपर हो गए कि वो मुझे यहीं से लेकर आने लगे। और यहाँ से आते आते हमने फटाफट अपनी ट्रेन पकड़ी। और कसम से यार, इतनी दौड़ दौड़ के आने के बाद तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई थी। लेकिन हालत तब अच्छी हो गई जब इतना प्यारा मौसम देखा। और मौसम एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर और क्यूट सा हो रहा था क्योंकि सामने था हमारा क्यूट क्यूट सा बच्चा। ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट था और इसके साथ खेलते खेलते रास्ता कब कट गया पता ही नहीं चला। और हम फाइनली पहुंच जाते हैं कानपुर सेंट्रल। भाई साहब, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और अभी सिर्फ और सिर्फ सुबह के 9 बज रहे हैं। और इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। लोगों से रास्ता पूछते पूछते फाइनली हमने पता कर लिया था बाहर का रास्ता। और फिर हम पहुंच जाते हैं बाहर की ओर। और बाहर का नज़ारा देखकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मतलब इतना बड़ा और इतना सुंदर स्टेशन है कानपुर सेंट्रल कि मैं तो बस इसे देखती ही रह गई। मतलब मेरा तो मन ही एकदम नहीं हट रहा था यहाँ से कि मैं इसको कितना चाहूँ उतना ही रिकॉर्ड करते चलूँ। और पापा यहाँ पे ऑटो वाले से बार्गेनिंग कर रहे थे हमें विजयनगर तक छोड़ने के लिए। वैसे आप में से अगर कोई विजयनगर रहता हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। और यार देखो कितना प्यारा लग रहा है ये कानपुर सेंट्रल बाहर से। फिर उसके बाद हम चलते हैं बाहर की ओर क्योंकि उस टैक्सी वाले के भाव बहुत ज़्यादा थे। तो हमने किसी ने आइडिया दिया कि आप बाहर जाकर टैक्सी पकड़िए। लेकिन बाहर आकर देखते हैं यहाँ की हालत बहुत यार ख़राब थी। विजयनगर वालों, तुम लोग इतनी दूर क्यों रहते हो? मतलब कोई भी ऑटो वाला जाने को तैयार ही नहीं था। इसीलिए हम फाइनली कर लेते हैं ऑटो बुक, क्योंकि हमें तो विजयनगर तक एक बार में ही जाना था और हमें यहाँ के रास्ते के बारे में बिल्कुल कोई भी नॉलेज नहीं थी। और देखो इतना ट्रैवल करने के बाद भी मैं कितनी सुंदर लग रही थी, है ना? लग रही है ना सुंदर? उसके बाद हम फाइनली चल देते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। सड़कें और बाकी की चीज़ें देखकर लग नहीं रहा था कि हम कानपुर आए हैं, क्योंकि ये एकदम प्रयागराज के जैसा ही था। और मेरा चेहरा तो एकदम लाल लाल सा हो गया था, इतनी ज़्यादा धूप और गर्मी थी यहाँ पे। तो सच में यार कानपुर वालों, तुम लोग कितनी गर्मी में रहते हो। और गर्मी को झेलते झेलते हम अपना काम फाइनली कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, मुझे पता है आप लोग जानना चाह रहे हो कि मैं किस काम से कानपुर आई थी, बट मैं अभी रिवील नहीं करने वाली हूँ क्योंकि एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है जो मैं टाइम आने पर ही आप लोगों को रिवील करूँगी। और बहुत ही अच्छा सीक्रेट है, मतलब आप सभी बहुत ज़्यादा हैप्पी से हो जाओगे। और अपना काम ख़त्म करने के बाद हम वापस से आ जाते हैं कानपुर सेंट्रल के लिए निकलने। और हमने फिर से ऑटो बुक कर ली थी। लेकिन यार देखो, शक्ल की तो बैंड बज चुकी है और सारा मेकअप धरा का धरा रह गया मेरा। और मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी क्योंकि यार सुबह 4 बजे की उठी हुई हूँ मैं। और अब मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था, मुझे बस एक बेड मिले और मैं फटाक से सो जाऊँ। बस यही मेरे दिमाग में चल रहा था क्योंकि मेरे पिताजी तो ऑलरेडी सो चुके हैं। इन्हें बस अगर नींद आ जाए तो ये कहीं भी सो जाते हैं। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं है यार, मुझे तो बिना बेड के नींद नहीं आती है। इसीलिए मुझे बस अब जल्दी से वेट था कि मुझे ट्रेन मिले, बर्थ मिले और मैं सपाट होकर सो जाऊँ जब तक मेरा प्रयागराज आ ना जाए। क्योंकि अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ पूरी तरीके से। बस जल्दी से मैं स्टेशन पहुँचूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन फाइनली हम स्टेशन पहुंच जाते हैं और हमारी यहाँ गाड़ी खड़ी रहती है ऑलरेडी। बट अभी गाड़ी स्टार्ट होने में आधे से ज़्यादा घंटे थे, इसलिए हम बाहर ही बैठे थे। क्योंकि जो भी एसी से ट्रैवल करते हैं उन्हें ये पता ही होगा कि ट्रेन डिपार्चर होने से सिर्फ 15 मिनट पहले ही एसी ऑन होता है। और मुझसे तो अभी गर्मी रही नहीं, सही नहीं जा रही थी। और पापा भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे, मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। उससे अच्छा तो ये हवा, ये पंखा ही दे रहा था। इसीलिए हम लोग बाहर ही बैठे थे स्टेशन पे। खाने पीने खा के हम बस अब सोने की वेट कर रहे थे कि हमें जल्दी से सीट मिले और हम सो जाएं।
मतलब यार पहले मुझे लगता था कि सिर्फ प्रयागराज में इतनी गर्मी पड़ती है, बट कानपुर आकर तो मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। और अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिए फाइनली हमें हमारी छुक छुक मिल जाती है। छुक छुक में बैठने के बाद हम करते हैं फेस वॉश, थोड़ा बहुत चाय वगैरह पीते हैं, क्योंकि अब हो चुकी थी शाम और मेरी नींद भाग चुकी थी और मुझे भी बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तो मैं थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह करने लगती हूँ अपने, और क्योंकि काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यार। और ट्रेन तो एकदम खाली रहती है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि सिर्फ हम ही बैठे हैं कि कौन कौन बैठा हुआ है। और थोड़ा बहुत मौसम का नज़ारा लेते हुए फाइनली हम थक जाते हैं और हम प्लान बनाते हैं कि अब चलो सो जाते हैं। सोकर उठते हम देखते हैं कि हमें हमारे प्रयागराज के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेन स्टेशन पहुंच चुकी थी और बस स्टेशन पर लगने ही वाली थी। मतलब यार सोने से दो फ़ायदे हुए, एक तो थकान भी मिट गई, दूसरा जो ट्रैवलिंग के समय बोर होते हैं वो भी नहीं हुए, और फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन के लिए पैकअप कर लेते हैं। मतलब यार मैं ये नहीं कह रही कि ट्रैवलिंग करना गलत बात है, ट्रैवलिंग करना मुझे बहुत ही पसंद है, मेरे कंटेंट भी इस पे रहते हैं। बट एक चीज़ है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो है ट्रैवलिंग के वक्त होने वाली थकान। मैं नहीं बॉदर कर पाती हूँ, मेरे तो हालत ही ख़राब हो जाती है। उसके बाद हम फाइनली स्टेशन आ जाते हैं अपने प्रयागराज, प्यारे प्रयागराज में। और यहाँ पे अभी बज रहे थे रात के 8, और भीड़ भी ठीक ठाक रहती है। और हालत देखो हमारी पूरी तरीके से हम ख़त्म हो चुके हैं। मतलब सुबह इतनी चमक रही थी मैं एकदम गोल्ड गोल्ड, बट अभी मेरी हालत एकदम से ख़राब हो चुकी है और अभी मैं एकदम कोयला लग रही हूँ। और मेकअप मेरा पूरा तरीके से धुल चुका है और मैं भी पूरी तरीके से थक चुकी हूँ। मतलब इतना सोने के बाद भी मुझे आराम नहीं मिला है। अब तो सीधा घर जाकर ही मुझे आराम मिलेगा। बट हाँ यार एक चीज़ है, जो सुकून अपने शहर पे आकर मिलता है ना, वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मतलब कितने भी शहर घूम लो, तुम पूरा इंडिया घूम लो, पूरा वर्ल्ड घूम लो, बट जो तुम्हें अपने शहर में जो खुशी मिलती है, जो वहाँ की खूबसूरती है, वो तुम्हें कहीं नहीं दिखेगी। अब मुझे ही देख लो, मैं सब कुछ घूमती हूँ, हर जगह घूमती हूँ, लेकिन जो सुकून और जो मज़ा मुझे अपने प्रयागराज में मिलता है, जो खूबसूरती हमारे प्रयागराज की है, नदियों का संगम, हमारा यह प्यारा सा पुल, इस पे जलने वाली लाइटिंग, तो मुझे लगता है कि इससे खूबसूरत शहर तो कोई है ही नहीं। फाइनली थके हुए हम दोनों बाप बेटी अपने घर के लिए फाइनली निकल चलते हैं और रास्ते बहुत ही आसानी से कट जाता है। मतलब हम 20 मिनट में ही घर पहुंचने वाले होते हैं और फिर घर जाकर हम सोएंगे। आप सबको पता है, क्योंकि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है और रास्ते में बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। यहीं से हम अपने ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कौन कौन कानपुर से है और विजयनगर का कौन कौन है। ओके, और हाँ सबसे ज़रूरी चीज़, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना जितना ज़्यादा हो सके। थैंक यू सो मच। राधे राधे, बाय बाय।